नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम 15 अगस्त की पूर्व बेला पर बैठे हैं और एक ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने समाज सेवा को अपना पैशन माना है और राजनीति में एक स्वच्छता लाने का जिनका एक्सपेडिशन है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं और किस शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। आप हैं प्रेम मलिक जी, जो एजुकेशन की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आउटस्टैंडिंग अपने टाइम के स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं। और सामाजिक और सरोकार का मैं इनकी बात करूं, परोपकार की मैं इनकी बात करूं, गिनाने लगूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं के मुख से सुनेंगे इनके बारे में। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व, जिसे कहें कि सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं, जितने अच्छे समाज सेवी हैं। 2019 के अंदर इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हाँसी से, 22,000 वोट लिए। उसके बाद इन्होंने जो हल्के की अपने स्तर पर काया पलटने की अभियान चलाया, वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। अगर आप हल्के में घूमेंगे, हाँसी हल्के में, तो सब आपको पता लगेगा कि प्रेम मलिक जी कितने सामाजिक सरोकार के आदमी हैं। गरीबों के लिए इनका दिल धड़कता है, हाँसी के लिए एक विजन रखते हैं। आइए एक ऐसी शख्सियत से एक मीठी सी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार बत्सल जी। सर, सबसे पहले तो मलिक साहब आपका हाँसी की आवाज़ पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करता हूं और नमस्कार करता हूं। आज 15 अगस्त की पूर्व बेला पर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त के? सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि देशभक्ति का जज्बा रखते हुए आपस में प्यार प्रेम बनाए रखें। प्यार प्रेम बनाए रखें, उसमें नाम भी आपका शामिल आ जाता है। सर, मैं आपके सामाजिक दायरा तो मैंने थोड़ा बताया है, राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व भी हैं और हल्के के अंदर आपने बहुत काम करवाए हैं। मैं क्या गिनाऊं, आप सब बताइए कि कितनी निर्धन कन्याओं के अभी तक विवाह करवा चुके हैं? देखिए, ज़रूरतमंद कहूँगा मैं इनको, निर्धन तो नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद कहूँगा। करीब करीब 2200-2300 के बीच में, हाँ जी, जो ज़रूरतमंद परिवार थे उसमें मैंने ज़्यादातर सामान देने की कोशिश की है, नकदी की बजाय। सामान देने की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कहीं ऐसी बात भी हो जाती है, इनकाइंड देने की। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल रह जाते हैं इस टाइप के कि भाई वो सामान ऑलरेडी ले आए तो उनकी वैसे कैश में मदद कर दी। अदरवाइज तो ज़्यादातर मोस्टली सामान जो होता है, जो बच्ची को चाहिए, वो आप एक प्रथा तो गलत हमारे यहाँ दहेज बोलते हैं जिसको, मगर वो एक ज़रूरत होती है, नए घर में जाएगी तो वो सामान मैं करीब 2200-2300 परिवारों की बच्चियों को मैं दे चुका हूँ। कोई ऐसा हल्के का गांव आपने छोड़ा है जहां प्रेम मलिक ना पहुंचे हों और जरूरत पड़ी हो? मेरे ख्याल से नहीं बचे ऐसे गांव, मगर मैं आपको बता दूं कि कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सैकड़ों बार मैंने सहयोग किया है, सैकड़ों बार। हाँ, जरूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, क्योंकि एक लंबा पीरियड रहा मेरा इस समाज के साथ हाँसी हल्के में जुड़ने का। 19 साल का हो गया, तो 19 साल में सैकड़ों बार भी मेरे ख्याल से कम होगा एक गांव में। कुछ बड़े गांव होते हैं तो जहाँ जहाँ मतलब कि मैं पहुंच सकता हूं या मुझे पता चल जाता है। ये आपको मैं और बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि लोग मुझे इनवाइट करें या मुझे बुलाएं, मुझे जैसे ही पता चलता है, फीडबैक जैसे मिलती है। हाँ, फीडबैक मिलती है, इस गांव में बच्ची की शादी है और आर्थिक हालात कमज़ोर हैं, मैं खुद पहुंच जाता हूं। ऐसे आर्थिक हालात कमज़ोर वालों के आपने मकान भी बनाए हैं, जो सरकार की जिम्मेवारी पड़ती है। सरकार जिन्हें इग्नोर करती है, प्रेम मलिक जी वो इग्नोर नहीं करते उनको। देखिए, जब मैं किसी के घर पे जाता हूँ
और गरीब के घर पे मैं ज़्यादा जाता हूँ। जब वहाँ जाता हूँ और वहाँ की हालत देखता हूँ तो मेरे को मेरे दिन याद आते हैं, बड़ी गरीबी में, अभाव में। मुफलिसी में आपने जीवन बिताया? बहुत ज़्यादा कच्चा सा घर था, गारा मिट्टी का बना हुआ। उसमें जो छत थी वो मेरे पिताजी द्वारा, मेरी माँ द्वारा खेतों से जो लकड़ी काट के लाते हैं पेड़ों से, वो नीचे डाल के कृषि भूमि भी ज़्यादा नहीं थी? कृषि भूमि भी मेरे पास, मेरे पिताजी के पास ज़्यादा ज़्यादा नहीं थी। तो वो दिन मुझे याद आते हैं, जिस अभाव में मैं रहा। तो मुझे फिर वो मेरे को वो मेरा जो पिछला जीवन है, बचपन का जीवन कह लें, जवानी तक मेरा जीवन है, बड़ा गर्दिश में, मतलब कि आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर होने के कारण सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। मगर मैं बड़ा सुबह शाम याद करता हूँ मेरे माताजी पिताजी को कि घर के हालात, विपरीत हालात होते हुए भी और मुझे स्कूल में भेजा। देखिए, मैं जन्म लिया मैंने सुल्तानपुर में, 5वीं तक मैं यहाँ पढ़ा। 1972 में बड़े भाई श्री बलराज सिंह मलिक वो 10वीं पास करके दिल्ली चले गए थे। मैं फर्श से अर्श की बात, हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ। मैं उनका नाम आना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी देन है इसमें। वो मुझे दिल्ली लेके गए और मैंने वहाँ से पढ़ाई की, फिर DU तक पढ़ाई की। और 1984 में जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी करके नौकरी की बजाय मैंने बिज़नेस को चुना, तो मेरे बड़े भाई साहब वहाँ से हाँसी वापस आ गए थे या गांव में आ गए थे। तो जैसे ही मैं बिज़नेस में आया, कुदरत साथ देती चली गई, भगवान ने, परमात्मा ने साथ दिया। तो अगले 10 साल के अंदर अंदर भगवान ने इतना दे दिया था कि मैं भाइयों का, बहनों का, 3 बहनें हैं, हम 7 भाई हैं, सबका गुजर बसर करने के लिए जो सक्षम हो गए, कर दिए। कर दिए। फिर उनको चुनाव भी लड़वाया 1994 में, जिला परिषद का, जीत भी गए थे। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि भाई मैं यहाँ कुछ बिजनेस कर लूँ, तो आड़त की दुकान करवाई, दुकान लेके दी, बिजनेस के लिए पैसा दिया। और फिर जो भाई के पास कमज़ोरी थी उस भाई को ज़मीन जायदाद लेके दी, जिसका मकान नहीं था उसका मकान बनाया। चलो ये बहुत लंबा हो जाएगा सर, मैं सीधी सीधी बात पे आता हूँ। हाँ जी। अब चुनाव के दिन बहुत कम रह गए हैं और आप कांग्रेस में बहुत अग्रणीय नेताओं में आते हैं, और ख़ासकर हुड्डा साहब की गुड बुक्स में आपका सबसे पहले नाम आता है। और उसके लिए आपने हाँसी शहर के अंदर भी गंदगी उठाकर, गंदगी की ढेर उठाकर, हल्के हल्के में घूमकर और किसानों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रहे हैं। तो अब अपने आप को राजनीति में एक बहुत ऊंचे हल्के के अंदर आपका पहला नाम क्यों लिया जाता है, ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। हाँ, नाम लेना भी चाहिए, और पार्टी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि टिकट देने से पहले एक बार प्रेम मलिक के नाम पे ज़रूर विचार करना चाहिए। उसका कारण है बहुत बड़ा। 15 साल मैंने समाज के साथ बिताए, बहुत मेहनत की, और जो मेरा तीसरा हिस्सा मेरी बचत में से, कमाई में से मैं समाज में लगाता रहा। उसका नतीजा समाज ने मेरे को दिया, बहुत अच्छा हाथ का उत्तर दिया। 22,000 वोट दे के मेरा हौसला बढ़ाया। इंडिपेंडेंट, जबकि इंडिपेंडेंट पहली बार। और गांव की पृष्ठभूमि से थे आप? बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से। दिल्ली में बिजनेस करते थे? दिल्ली में बिजनेस करता था। यहाँ 1 साल हुआ था मुझे आए हुए, सिर्फ 1 साल के लगाव में 22,000 वोट देकर मेरा हौसला बढ़ाया। उसके बाद मेरा हौसला इस कदर बढ़ा कि मैं दिल्ली वापस नहीं गया, यहीं मैंने रहना शुरू कर दिया। मेरी मिसेज श्रीमती सुनीता मलिक भी साथ में हैं। तो अब 12-13 घंटे पिछले 5 साल से मेरे समाज के लिए रहते हैं, और जहाँ जहाँ समाज में मेरी ज़रूरत होती है मैंने आज तक किसी को निराश नहीं किया। जो मेरा तीसरा हिस्सा निकलता है उसमें से ज़रूरतमंद को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो,
खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या इंडिविजुअल किसी को मदद की ज़रूरत हो, जैसे मकान बनाने का है, शादी का है, तो ये सारे कामों में मैं लगा रहा, मेरा हौसला बढ़ता गया, तो मेरा दायरा बढ़ता गया। हांसी के अंदर 1000 करोड़ लगने के बावजूद भी यानी कि दावा किया जा रहा है कि 1000 करोड़, और हालात तो वही के वही नज़र आते हैं। और करप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या विजन है आपकी? दोनों बातें जुड़ी हुई हैं आपस में। 1000 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ा। और इतनी बड़ी राशि अगर छोटे से शहर में लग जाती तो हांसी का नक्शा कुछ और होता। मगर दुर्भाग्य की बात है, मैं समझता हूँ कि 40% से ज़्यादा इसमें नहीं लगाया होगा। मैं 60% करप्शन में गया। दावे के साथ कहता हूँ जी, अगर इसमें 40% से ज़्यादा लगा हो, वो आपको जो है ना परिणाम बता देंगे वो लगा कहाँ है। तो ये बेईमानी और भ्रष्टाचारी, देखिए 2 तरह की बातें होती हैं इसमें। एक आदमी, 90% आदमी मैं बताता हूँ राजनीति में जो आते हैं, वो अपने घर को भरने के लिए आते हैं। मगर पूरे संसार में, भारत में नहीं पूरे संसार में 10% लोग अभी भी जिंदा हैं ज़मीर के, जिन्हें ओड मैन आउट कहते हैं। यस, मतलब उनकी ज़मीर जिंदा है। उनकी ज़मीर जिंदा है तो वो जो है ना केवल और केवल समाज की भलाई सोचते हैं। तो उसी कड़ी में मैं अपने आप को पाता हूँ, और भगवान से मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ कि मेरी नीयत को जैसी है वैसी रखें। अब दूसरा सवाल आपने पूछा था, भ्रष्टाचार बीजेपी में है या नहीं है, बड़ा है? एक तो भ्रष्टाचार मैंने हांसी का बता दिया आपको, 60% खा गए, 40% लगा दिया। अब बीजेपी की जहाँ तक बात है, ये तो नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्ट है, हर तरीके से भ्रष्ट है। उसके मैं उदाहरण देता हूँ। 2 तरह के पूत होते हैं, पुत्र जो होते हैं वो 2 तरह के, 3 तरह के होते हैं बल्कि। एक तो होता पुत्र, जो माँ बाप ने दिया उसको बचा के एज इट इज रख लिया। एक होता सुपुत्र, जो माँ बाप ने इज्जत दी, धन दौलत दी, जायदाद दी, उसको बढ़ा दिया। एक होता कुपुत्र। कुपुत्र वो होता है जो माँ बाप के नाम को भी बिगाड़ दे, उसकी जो धन दौलत है, उसकी जो संपदा है, उसको भी बेच के खा जाए। तो ये बीजेपी को मैं कुपुत्र की श्रेणी में रखता हूँ। हमारे जितने भी देश के संसाधन थे, वो सारे के सारे संसाधन इन्होंने बेच के चंद धंधा सेठों को दे दिए। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे दिए कुछ काम नहीं होता। कुछ ऐसे नाजायज़ पोर्टल बना दिए जिसके ज़रिए ठगने का और धंधा हो गया। तो ये तो भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, जब देश की संपदा को बेच के खा गए। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि प्रेम मलिक जी को हांसी हल्के की जनता बहुत यानी कि ऑन करती है, बहुत प्यार करती है, चाहे शहरी वर्ग हो चाहे ग्रामीण आंचल के लोग हों, और उसमें आपके नेताओं में भी आपकी बड़ी अच्छी गुडविल है। तो अपने टिकट में कहाँ पाते हैं अपने आप को खड़ा? देखिए, आप बहुत मेहनत करते हैं, और सब नेताओं की रैलियों में भी, और उनके साथ जहाँ भारत जोड़ो आंदोलन की बात करें और करें, तो सब जगह आप पाते हैं अपने आप को। कांग्रेस नेतृत्व में कितना डिजर्व करते हैं आप? कांग्रेस नेतृत्व में जितने भी नेता हैं, मेरे कामों की, मेरी मेहनत की सबको पता है भी मैंने कितनी मेहनत की है और कितना समाज में मेरी पकड़ है। और इसी कारण जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी दीपेंद्र जी के साथ, तो दीपेंद्र जी ने दिल्ली बुलाया था मुझे, तो मैंने कुछ पूछना चाहा उनसे, मगर मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने 2 बातें मेरे को ऐसी कह दी कि मैं आगे कुछ पूछ नहीं पाया। वो 2 बातें क्या कही थी कि मलिक साहब, हमारे पास हांसी में कैंडिडेट नहीं है। मुझे नहीं पता आज 50 कहाँ से पैदा हो गई, जो मुझे कहा गया था। हाँ, 50-60 तो हो गए। हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ से आ गए। उसके बाद मेरे को स्पष्ट रूप से दीपेंद्र जी ने ये कहा था कि मलिक साहब, हांसी में हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, संभालो हांसी, आप हांसी को संभालो। संभालो नहीं कहा था, क्योंकि दीपेंद्र जी के पास भी ये बात जाएगी। हमारे पास हांसी में मजबूत कैंडिडेट नहीं है,
और आपके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। अच्छा। जब ये दो बातें कही थी तो मैंने फिर मतलब कोई भी प्रश्न उनसे नहीं किया। मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा जी आपने जो कुछ बोल दिया मैं पूछने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। दीपेंद्र जी, अगर आज हमारी आप बात सुन रहे हों तो इनकी बात को सिरे चढ़ाइएगा, अन्याय ना हो इनके साथ, और जो इनका सामाजिक सरोकार, जो राजनीतिक सरोकार, जो बैकग्राउंड है उसके बल पे, और जो काफ़ी नेता इसकी कांग्रेस के जो आने वाला वक्त बताया जा रहा है कि कांग्रेस को होगा, उसको लेकर काफ़ी ऐसे नेता यहाँ हो गए हैं जो कांग्रेस की टिकट चाह रहे हैं। लेकिन प्रेम मलिक जी का ऑरा इतना है कि गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे शहर के अंदर इनको चाहने वाले बहुत हैं। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। आखिरकार ये सामाजिक सरोकार के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, किसान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, पढ़े लिखे हैं, तो चुनाव में इंडिपेंडेंट जो 22,000 वोट ले सकता है जब टिकट पर, तो ये माशाअल्लाह गुल खिलाएंगे ही। हमारी 15 अगस्त की पावन पूर्व बेला पर यही शुभकामनाएं हम देते हैं कि आप राजनीति को सामाजिक रूप से समझिएगा और लोगों का उद्धार कीजिए हल्का का। जी। देखिए मेरी नीयत बहुत साफ है और अंदर से मैं भरा हुआ हूँ। भरा हुआ का मतलब वो जो भूख होती है भाई थोड़ा सा पैसा और आ जाए, ये लालसा होती है। जब थोड़ा सा आता तो और की, और ज़्यादा आ जाता तो और ज़्यादा की। उस लालसा से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। और मैं एक दो बातें और बताना चाहूँगा। जो हाई कमान ने टिकट का दावा मेरा क्यों बनता है, हाई कमान ने भी इस बार एक फ़ैसला लिया है और बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। इससे कांग्रेस जनों का हौसला भी बढ़ा है, वर्करों में भी हौसला बढ़ा है। एक तो जो लगातार 5 साल से जनता के बीच में रहा, जनता उसको जानती हो, जान पहचाना चेहरा हो। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या प्रचार प्रसार किया। तीसरा, जो वर्तमान सरकार है इसने जो भी गलत निर्णय लिए उसके विरोध में आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। और कांग्रेस का ग्राफ हाँसी में वो उठाने की मेरी जिम्मेवारी लगाई। जैसे ही मेरी जिम्मेवारी लगी, 4 सफल रैलियां कांग्रेस नेतृत्व में मैंने की और मुझे बड़ा गर्व फील होता है। समाज ने इतना साथ दिया, दीपेंद्र जी ने भी मेरे को जो ना बड़ा सराहाया। हिसार में हमारी रैली थी, उस रैली में करने के लिए हमारे को पास जब हाँसी में आए तो सबकी जिम्मेवारी लगा रहे थे, बताओ भाई कितने कितने वहाँ। तो जो मैंने वादा किया था उससे 2000 ज़्यादा। और ड्रेस कोड में मैंने दीपेंद्र जी को कहा था, दीपेंद्र जी 1 महीने बाद भी आप देखोगे मेरी गिनती हो जाएगी। गुलाबी पगड़ी थी, गुलाबी पगड़ी, गुलाबी मोबाइल। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया पे आने पे। हमारी शुभकामनाएं यही हैं कि आप राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक में तो बहुत आगे हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और आपके आका जो हैं वो आपकी बात सुने हमारे मीडिया के माध्यम से, और आप हाँसी हल्के का नेतृत्व करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और हाँसी हल्के का उद्धार करें और स्वच्छता लाएं, जो अस्वच्छ हो गया है हाँसी उसमें स्वच्छता लाएं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल फिर मिलता हूं एक अन्य शख्सियत के साथ। जय भारत, जय हिंद।